भारतीय हिंदी ज्ञान में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग आदिकाल के प्रमुख कवि और उनकी रचनाओं के बारे में पढ़ेंगे। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि मेरे आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। हमारा जो विषय चल रहा है इसका नाम है हिंदी साहित्य का इतिहास। अगर आप लोगों ने हिंदी साहित्य के इतिहास के वीडियो नहीं देखे हैं तो मैंने इन वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप लोग वहां से पढ़ सकते हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास में हमारा जो टॉपिक चल रहा है इसका नाम है आदिकाल। आदिकाल के बारे में हम काफी कुछ पढ़ चुके हैं, तो पिछले वीडियो आप लोग जरूर देख लें। आज हम लोग आदिकाल के प्रमुख कवि एवं उनकी रचनाओं को पढ़ेंगे। चलिए अब कवि और उनकी रचनाओं को पढ़ते हैं। फर्स्ट है सरहपाद। इनके समय को 769 ईस्वी माना गया है और इनकी रचना का नाम है दोहा कोश। उसके बाद है स्वयंभू। 8वीं सदी स्वयंभू का समय माना गया है और इनकी रचनाएं हैं पौम चर्यु, रिठड़ेमी चर्यु, नागकुमार चर्यु, स्वयंभू छंद। ये इनकी रचनाएं हैं। ये जो पौम चर्यु है ये रचना एक राम काव्य है और इसी के कारण स्वयंभू को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट है जोइंदू। 8वीं शती इनका समय माना जाता है और इनकी रचना है परम पयासु योगसार। उसके बाद 4th नंबर पे है पुष्पदंत। पुष्पदंत 10वीं सदी के माने जाते हैं और इनकी रचना है महापुराण राय कुमार चर्यु, जो कि नाग कुमार चरित है। और फिर है जसहर चर्यु, यशधर चरित पर है। और फिर इनका है कोश ग्रंथ। देखिए जो महापुराण है इसमें इन्होंने कृष्ण लीला का वर्णन किया है, इसलिए पुष्पदंत को अपभ्रंश का व्यास भी कहा जाता है। धनपाल 10वीं सदी इनका समय माना जाता है और इनकी रचना है भविष्यत कहा। भविष्यत कहा कथा एक बनिए की कहानी है। उसके बाद है देवसेन। देवसेन की रचना है श्रवकाचार्य। श्रवकाचार्य का समय है 933 ईस्वी। उसके बाद है साव्य धम्म दोहा। डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार हिंदी का प्रथम काव्य ग्रंथ है। लघुनय चक्र, दर्शन सार, तत्वसार और भाव संग्रह इनके रचना है। उसके बाद है मुनि राम सिंह। इनकी रचना है पाहुड़ दोहा। पाहुड़ दोहा का समय 11वीं सदी माना जाता है। 8th है मुनि कनकारम। इनकी रचना है करकंड चर्यु। इनकी इस रचना का समय माना जाता है 11वीं शती। उसके बाद है नए नंदी। इनकी रचना है सुंदर्षण चर्यु और इनकी इस रचना का समय 11वीं शती माना जाता है। उसके बाद है वीर। वीर की रचना है जम्बू सामी चर्यु। इनकी इस रचना का समय 11वीं शती माना जाता है और ये श्रृंगार वैराग्य परक चरित काव्य है। उसके बाद है धवल। धवल की रचना है हरिवंश पुराण। इनकी इस रचना का समय 11वीं शती माना जाता है। उसके बाद नेक्स्ट है
पदम कीर्ति इनकी रचना है पासचर्यु और इनकी इस रचना का समय 11वीं शती माना जाता है। उसके बाद है कुशल लाभ, इनकी रचना है ढोला मारूरा दूहा और इनकी इस रचना का समय 11वीं सदी माना जाता है। यह एक श्रृंगार काव्य है। उसके बाद है अज्ञात, इनकी रचना है मुंज रास और इनकी इस रचना का समय 1093 ईस्वी के आसपास माना जाता है। उसके बाद है देवसेन गणी, इनकी रचना है सुलोचना चर्यु, इनकी इस रचना का समय 12वीं सदी माना जाता है। जिन दत्त सूरी, इनकी रचना है उपदेश रसायन रास, इनके इस रचना का समय है 1143 ईस्वी। उसके बाद है काल स्वरूप कुलक और चरचरी। नेक्स्ट है अब्दुल रहमान, इनकी रचना है संदेश राशक और इनकी इस रचना का समय 1147 ईस्वी के आसपास माना जाता है। इसके बाद है नरपति नाल, इनकी रचना है विसल देव रासो और इनकी इस रचना का समय 1155 ईस्वी माना जाता है। उसके बाद है सोमप्रभ सूरी, इनकी रचना है कुमारपाल प्रतिबोध और इनकी इस रचना का समय 1184 ईस्वी माना जाता है और ये एक चंपू काव्य है। इसके बाद नेक्स्ट है अब है शालीभद्र सूरी, इनकी रचना है भारतेश्वर बाहुबली रास और इनकी इस रचना का समय है 1184 ईस्वी। भारतेश्वर बाहुबली रास मुनि जिन विजय के अनुसार जैन साहित्य की रास परंपरा का प्रथम ग्रंथ माना जाता है। उसके बाद है बुद्धि रास, 1184 ईस्वी इसका समय है और फिर है पंच पांडव रास, इस रचना का समय है 1253 ईस्वी। उसके बाद है मधुकर कवि, इनकी रचना है जय मयंक जस चंद्रिका, इस रचना का समय है 1186 ईस्वी। उसके बाद है हेमचंद्र सूरी, इनकी रचना है कुमारपाल चरित, हेमचंद्र शब्दानुशासन, देसी नाममाला, छंदानुशासन। नेक्स्ट है आसुगु, इनकी रचना है चंदनवाला रास, इस रचना का समय 1200 ईस्वी माना जाता है। यह एक खंड काव्य है, करुण रस की रचना है। उसके बाद है जीव दया रास, इनकी इस रचना का समय 1200 ईस्वी माना जाता है। नेक्स्ट है जिन धर्म सूरी, इनकी रचना है जम्बू स्वामी रास, इस रचना का समय 1200 ईस्वी माना जाता है। स्थूली भद्र रास, इस रचना का समय है 1209 ईस्वी। उसके बाद है देलहण, देलहण की रचना है सुकुमाल रासो। नेक्स्ट है श्रीधर, इनका समय 12वीं और 13वीं शती माना जाता है। इनकी रचना है रणमल छंद, पारिछत रायसा, पाषाणाथ चर्यु, सुकुमाल चर्यु, भविष्यत चर्यु। उसके बाद है विनय चंद्र सूरी, इनकी रचना है नेमिनाथ चतुष्पादिका, 13वीं शती इस रचना का समय माना जाता है। उसके बाद है लाखू, इनकी रचना है जिनदत्त चर्यु, अग वयर यण परीय। उसके बाद नेक्स्ट है राजशेखर सूरी, इनकी रचना है नेमिनाथ फागु, इस रचना का समय 13वीं और 14वीं शती माना जाता है।
उसके बाद है सुमति गणी, इनकी रचना है नेमिनाथ रास। इस रचना का समय 1213 ईस्वी माना जाता है। उसके बाद है विजय सेन सूरी, इनकी रचना है सूरी रेवंत गिरी रास। इस रचना का समय है 1231 ईस्वी। उसके बाद है जिन पदम सूरी, इनकी रचना है धूमि भदफाग। इस रचना का समय है 1243 ईस्वी। जैनाचार्य मेरुतुंग, इनकी रचना है प्रबंध चिंतामणि और इस रचना का समय है 1304 ईस्वी। उसके बाद है प्रज्ञा तिलक, इनकी रचना है कछूली रास। इस रचना का समय है 1306 ईस्वी। उसके बाद है चंद्र बरदाई, इनकी रचना है पृथ्वीराज रासो। इस रचना का समय है 1343 ईस्वी। उसके बाद है विजय प्रभ उपाध्याय, इनकी रचना है गौतम स्वामी रास। इस रचना का समय है 1355 ईस्वी। उसके बाद नेक्स्ट है सारंगधर, इनकी रचना है हमीर रासो और इनकी इस रचना का समय है 1357 ईस्वी और हमीर रासो की भाषा अपभ्रंश है। उसके बाद है देवप्रभ, इनकी रचना है कुमार पाल रास। इनकी इस रचना का समय है 1378 ईस्वी। उसके बाद है नल्ह सिंह, इनकी रचना है विजय पाल रासो और इस रचना का समय 16वीं सदी के बाद माना जाता है। इसके बाद है जगनीत, इनकी रचना है परमाल रासो या आलाह खंड। इनकी इस रचना का समय 16वीं सदी से 17वीं सदी माना जाता है। इसके बाद नेक्स्ट है माधव दास चारण, इनकी रचना है राम रासो और इस रचना का समय है 1618 ईस्वी। उसके बाद है कुंभकर्ण, कुंभकर्ण का समय माना जाता है 1681 ईस्वी से 1724 ईस्वी और इनकी रचना है रतन रासो। इसके बाद है दयाल कवि, इनकी रचना है राणा रासो और इनकी इस रचना का समय है 1619 ईस्वी। नियामत खां जान, इनकी रचना है कायम रासो और इनकी इस रचना का समय है 1634 ईस्वी। राव डुगरसी, इनकी रचना है छत्रसाल रासो। इस रचना का समय है 1653 ईस्वी के लगभग। उसके बाद है कीर्ति सुंदर, इनकी रचना है माकन रासो। इस रचना का समय है 1700 ईस्वी। दलपति विजय, इनकी रचना है खुमान रासो और खुमान रासो का समय है 1720 ईस्वी। खुमान रासो राजस्थानी हिंदी में लिखा गया है। उसके बाद है गुलाब कवि, इनकी रचना है करहिया को रायसो। इनकी इस रचना का समय है 1777 ईस्वी। फिर है अली रसिक गोविंद, इनकी रचना है कलयुग रासो। इस रचना का समय है 1808 ईस्वी। उसके बाद है देवसेन मणि, इनकी रचना है सुलोचना चरियु। फिर है वरदत्त, इनकी रचना है बैरसामी चरियु। उसके बाद है हरिभद्र सूरी, इनकी रचना है राभिड़ाह चरियु। फिर है दाहिल, इनकी रचना है पौमसिरी चरियु। उसके बाद है लखन, इनकी रचना है जीवदत्त चरियु। उसके बाद है जलह कवि, इनकी रचना है बुद्धि रासो।
फिर है माधव दास चारण, इनकी रचना है राम रासो। अमीर खुसरो, इनका समय माना जाता है 1255 से 1324 ईस्वी और इनकी रचना है किस्सा चहार, दरवेश। उसके बाद खालिक बारी, जो कि एक शब्दकोश है। उसके बाद है विद्यापति, इनकी रचना है कीर्ति लता, कीर्ति पताका, विद्यापति पदावली, जो कि मैथिली भाषा में है। उसके बाद है हर प्रसाद शास्त्री, इनकी रचना है बौद्ध गान और दोहा। इस रचना का समय है 1916 ईस्वी। फिर है राहुल संकृत्यायन, इनकी रचना है हिंदी काव्यधारा। रैधु, इनका समय 15वीं शती है और इनकी रचना है वलहद चर्यु, जसहर चर्यु, पासणाहा चर्यु, महेसर चर्यु, संतिनाहा चर्यु। उसके बाद है लक्ष्मीधर और इनकी रचना है प्राकृत पैंगलम। इसका समय 14वीं सदी माना जाता है। फिर है केदार, इनकी रचना है जयचंद्र प्रकाश। उसके बाद है शयधु, इनकी रचना है धन कुमार चरित। तो आज हम लोगों ने आदिकाल के कवि और उनकी सभी रचनाओं को पढ़ लिया है। इसके आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करिएगा और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरे आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए।